पहले बिल्डरों ने खरीदारों की गाड़ी कमाई लूटी, इन्हें फ्लैट के नाम पर परेशानी परोस दी। अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो रूट खारिज होने से लोगों में खासी नाराजगी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहे लाखों लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी क्या गलती है, क्यों उनके लिए इस तरह की मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग पहले ही अपने बिल्डर्स के खिलाफ रजिस्ट्री पोजीशन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जल्दी कराएं। अब मेट्रो की मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 12 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर मेट्रो आएगी और ऐसा ही प्लान बार बार सरकार द्वारा दिखाया जा रहा था और प्रमुख मांग थी। बिल्डरों ने भी जो फ्लैट थे वो इसी इश्तिहार बड़े बड़े इश्तिहार दे के बेचे गए थे कि मेट्रो आएगी और यहाँ पर लगभग 3 लाख लोग रहते हैं और मेट्रो का कहीं नामो निशान नहीं है, जिसके कारण हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज जनता का समस्या है, जनता की प्रॉब्लम्स हैं, जनता की जो मेट्रो है, रजिस्ट्रियां हैं, उनको लेके जनता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं वो कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। पता चल पाया जो रद्द हुआ प्लान, जो रद्द प्लान ये समझ में आ रहा है कि डीपीआर जो कैंसिल हुआ है वो उनको रूट समझ में नहीं आ रहा है, जबकि रूट बिल्कुल 51 में मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर मुश्किल से 6-7 किलोमीटर की दूरी है, तो सीधा रूट है। मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से ये बहाना कर रहे हैं या कोई और राजनीतिक दबाव है या कुछ और प्रेशर है जिसको कहीं भी मेट्रो घुमाना चाहते हैं। ये तो ये समझ से परे है, क्योंकि बिल्कुल सीधा रूट है। आप भी देखते हैं, आप भी जाते हैं, आप देखते हैं कि बिल्कुल सीधा रूट बना हुआ है। मेट्रो नहीं तो वोट नहीं, क्या है? जनता बिल्कुल बेबस होगी यह सोचने पे, क्योंकि उनकी जो प्रमुख मांगें थी रजिस्ट्री और मेट्रो, और वो दोनों नदारद हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है और घर के सपने आसियाने के लिए और मालकाना हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो आप देखिए कि है क्या है यहाँ पर। सिर्फ जो ऑटो रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा में जो हम लोगों को धक्के खाना पड़ते हैं, महिलाएं जो नौकरी जाती हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनको सवारी 40-40 रुपये मेट्रो स्टेशन तक के देने पड़ते हैं, 7-7 किलोमीटर के। आज सिटी बस चलाई गई थी, वो भी बंद कर दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या रीज़न क्या है, किस तरीके का प्लान है कि यहाँ पर कोई सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि 3 लाख से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से मांग करते होंगे, तो क्या आश्वासन मिलता है? कुछ नहीं, आश्वासन के अलावा कुछ मिलता नहीं है। जबकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी सारी जनता यहाँ पर रह रही है और वोट देके चुनाव जिताते हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि क्यों ध्यान नहीं देते हैं, ये समझ से परे है। इस बार चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसा कि अब तक है और आगे भी नहीं हुए। जिस तरीके का मेट्रो प्लान है, मेट्रो प्लान पर साथ नहीं आए या रजिस्ट्री पर साथ नहीं आए, तो जनता जरूर इस बारे में सोचेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 12 साल से हम लोग अपनी मांग पूरी रजिस्ट्री के लिए और यहाँ मेट्रो के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी साहब हो चाहे एमएलए साहब हो, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लगभग 2 लाख फ्लैट बायर्स हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे मेट्रो बनाई जाए और हमको जो मेजेंटा लाइन है उसको आगे बढ़ाते हुए, मैकेनिकल गार्डन को आगे बढ़ाते हुए सीधा नोएडा एक्सटेंशन से लाया जाए, जिससे नोएडा एक्सटेंशन के जो निवासी हैं सीधे दिल्ली से कनेक्ट हो सके। हम पूछना चाहते हैं अपने एमपी साहब से और एमएलए साहब से कि हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं? आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी कीजिए और जिससे जनता जो त्रस्त है वो उसमें सुधार हो सके। इस बार हम अपने घर से वोट डालने नहीं जाएंगे अगर हमारे रजिस्ट्री का मुद्दा और मेट्रो नहीं आती है, हम वोट डालने नहीं जाएंगे।